देखो, ये देखो, जियोलॉजी का मतलब है पृथ्वी के भीतर का भूगर्भ। देखो, लॉजी का मतलब है साइंस, स्टडी, और जियो का मतलब भूमि। तो भूगर्भ शास्त्र, वो तो लिखा है आपके उसमें, इसका मतलब पृथ्वी के अंदर का नॉलेज। और जियो, टोपो, पहले देखो टोपो, ये बताओ, टॉप, टोपो से बना है, टॉप पृथ्वी का ये कोर है, और इसके ऊपर जाओ, टॉप, ये। तो आवाज, आवाज कम है, ये जो है पृथ्वी के भूतल पे, भूतल, भूतल विज्ञान, यानी पृथ्वी के तल पे पहाड़, माउंटेन फॉरेस्ट, माउंटेन फॉरेस्ट और रिवर का स्टडी क्या है? टॉपोग्राफी, एक तरह से भूगोल ही है। लेकिन तो फिर जियोग्राफी क्या है? ये भूतल विज्ञान है। तो भूगोल में जरा देखो, भूगोल में टॉपोग्राफी भी है, टॉपोग्राफी भी है, और इसके साथ साथ क्लाइमेट भी है, और इसके साथ साथ पॉपुलेशन भी है। पॉपुलेशन, क्लाइमेट और टोपोग्राफी, यानी भूतल पे पहाड़, जंगल, फॉरेस्ट के साथ साथ क्लाइमेट और पॉपुलेशन की भी स्टडी क्या करती है? जियोग्राफी। अब इसको पहले इसका प्रोनाउंसिएशन लिखो, साइजो, साइज्मो, साइज बोलते हैं, साइज बोलते हैं, साइज्मो, साइज्मोलॉजी, साइज्मोलॉजी, सिज्मो नहीं, साइज्मो बोलते हैं, साइज्मोलॉजी। क्या बोलेंगे? साइज्मोलॉजी। अब ये बताओ कि साइन वेव सुना है क्या? साइन वेव, साइन वेव नहीं सुना है? साइन वेव कौन कौन सुना है? साइन वेव कई सुने होंगे। साइन वेव, साइन वेव नहीं होता है क्या? 12th में पढ़े होंगे साइन वेव, साइन वेव, कॉस वेव। अरे ये तरंगे होती है ना, तरंगे। तुमने क्या पढ़ा है? इसको क्या बोलते हैं? साइन वेव नहीं सुने हो क्या? तो धरती में अगर साइन वेव अंदर चलने लगेगी तो क्या आ जाएगा? भूकंप आ जाएगा। तो साइन वेव सही क्या बना है? साइज्मोलॉजी। जब अंदर धरती में साइन वेव चलती है तो क्या आ जाती है? साइज्म, साइज्मिक वो आती है, उसी से बना है साइज्मोलॉजी, यानी भूकंप शास्त्र। साइन वेव से बना है साइज्मोलॉजी, साइन वेव से बना है साइज्मोलॉजी। लॉजी तो साइंस है, और सिस्मिक वेव्स होती हैं। साइन वेव को ही क्या समझो? सिस्मिक। तो ये है साइज्मिक, साइज्मोलॉजी बोलते हैं। तो बोलो, साइज्मोलॉजी का मतलब क्या है? भूकंप। अब एम्बुलेंस, इसको लिखो एम्बुलेंस, एम्बुलेंस लिखो। अरे एम्बुलेंस कब आती है? जब पेशेंट खुद नहीं वॉक कर पाता है। तो एम्बल का मतलब क्या है? वॉक इन अ रिलैक्स वे, इन अ, आपके उसमें लिखा भी है। तो एम्बल का मतलब क्या है? वॉक, कैसे? रिलैक्स वे में। तो बोलो, एम्बुलेंस क्यों आता है? क्योंकि उसको चलाने के लिए, क्योंकि वो नहीं चल पाता इसलिए। वॉक का मतलब टहलना, चलना। क्रॉल, सी देखो, चाइल्ड, चाइल्ड, रॉ, रॉ, चाइल्ड धरती को रौंदते हुए चलता है। ये कैसे? जब ऐसे करके घुटने के बल चलता है तो रौंदते हुए धरती को चलता है। तो चाइल्ड रौंदते हुए चलने का क्या सेंस है? क्रॉल। तो ऐसे लिखो, चाइल्ड क्रॉल्स, चाइल्ड क्रॉल्स। चाइल्ड का क्रॉल करना, घुटने के बल चलना। अब स्प्रिंट के ब्रैकेट में लिख लो स्पीड, स्पीड से दौड़ना क्या होता है? स्प्रिंट। स्लाइड कौन कौन जाता है? स्लाइड माने फिसलना। कौन कौन जानता है गाड़ी स्लाइड करती है? स्लाइड माने फिसलना, नहीं जानते हो क्या? तो स्लाइड इधर, स्लाइड इधर, इधर लिखो ऐसे, और स्लाइड उधर, स्लाइड इधर उधर, यानी स्लिदर। स्लाइड इधर और स्लाइड उधर, स्लिदर। ये सांप देखो, सांप स्लाइड करता है, कभी इधर कभी इधर, ऐसे ऐसे चलता है। तो स्लिदर, स्लाइड इधर एंड उधर। रेंगना,
स्लीदर का मतलब रेंगना, स्लाइड इधर स्लाइड उधर, सांप की तरह इधर उधर इधर उधर, स्लीदर हो गया। अब यहां पे एक इनविजिलेटर, तो इन माने अंदर, विजिल, विजिल का मतलब निगरानी रखना। तो इनविजिलेटर परीक्षक जो आपका एग्जाम में अंदर रहता है ना कमरे के अंदर, और आप पे नजर रखता, वो क्या कहलाता है? इनविजिलेटर। एम्बल हो गया, स्ट्रट। अब देखना इसको कैसे याद करा रहा हूं, स्ट्रट देखो, सलमान, सलमान के स्टाइल में टहलना, सलमान के स्टाइल में टहलना, इसका मतलब है कि सलमान की तरह चलना। तो सलमान कैसे चलता है? अकड़ के चलता है ना, तो अकड़ कर चलना। सलमान के स्टाइल में टहलना, स्ट्रट। सलमान के स्टाइल में टहलना, सलमान के स्टाइल में टहलना, सलमान के स्टाइल में टहलना, स्ट्रट। रोम्प, रूम में बच्चे खेलते हैं तो शोर होता है कि नहीं? रोम्प, यानी कि लड़के जब खेल कूद उछल मचाते हैं तो उसे कहते हैं रोम्प। रूम में बच्चे खेलते हैं तो होता है शोर, तो कुलाल करते हुए खेलना, रोम्प। चलो, साइन वेव से क्या बना? साइज्मोलॉजी। एम्बुलेंस क्यों आता है? वॉक कराने के लिए। चाइल्ड क्रॉल करता है तो, चाइल्ड क्रॉल करता है तो रौंद के चलते। स्पीड, तेज से दौड़ना, स्प्रिंट। स्लाइड, इधर उधर स्लाइड करना, स्लिदर, रेंगना। इनविजिलेटर, विजिल मतलब नजर रखता है। और सलमान के स्टाइल में टहलना, स्ट्रट। रूम में बच्चे खेल रहे हैं यानी शोर शराबा करना खेलते हुए। अब देखना, प्रिंसी फ्रांस, प्रिंसी फ्रांस जाने वाली है इसलिए इतरा रही है। प्रिंसी जाएगी फ्रांस तो हो गया फ्रांस, फ्रांस का मतलब इतराना। प्रिंसी जाएगी फ्रांस इसलिए हो रही है, इतरा रही है। प्रिंसी, प्रिंसी फ्रांस, प्रिंसी फ्रांस हो गया फ्रांस। प्रिंसी फ्रांस जाने पर इतरा रही है, इतरा रही है। प्रिंसी का फ्रांस जाना, इतराना, प्रिंसी का फ्रांस जाना, इतराना। अब देखना ईश्वन जी, आप ध्यान नहीं दे रहे हो। इन का मतलब क्या होता है? नॉट। और BLE का मतलब योग्य, योग्य। अब ये देखो डी आई, डी आई को प्लीज लिख लो डाइट। डी आई से क्या है? डाइट, डाइट, डाइट। यानी डाइट का मतलब खाना। तो खाने योग्य नहीं, जो खाने योग्य नहीं है वो क्या है? इनएडिबल है। खाने योग्य नहीं है, इनएडिबल है। डाइट से समझो। और ये देखो ऑडियो, ऑडियो, जो ऑडियो के योग्य नहीं है, इनऑडिबल। इनऑडिबल क्या होगा? साउंड। अब ये देखो इंडेलिबल, ये देखो भाइयों, इसको लिखो डिलीट, डिलीट लिख दो, डिलीट। एबल डिलीट के योग्य नहीं है वो क्या है? इंडेलिबल है। अमिट, अमिट जानते हो ना, डिलीट के योग्य नहीं है, इंडेलिबल है। अब ऑडिबल साउंड है, ऑडिबल साउंड तो सुनने के योग्य। और मैं चाहता हूं मेरे भाई बहनों एक और लिख लो, एडिबल ऑयल, एडिबल ऑयल। तो डाइट, डाइट के योग्य है, एडिबल है, खाद्य तेल। एडिबल ऑयल, खाद्य, एडिबल डाइट के योग्य है। अब देखना, एक्वेरियम, स्टेडियम में कौन लोग आते हैं? स्पेक्टेटर्स। अब यहां एक्वेरियम में कौन आएगा? पानी और मछली, पानी और मछली। एक्वेरियम ऑफिस में देखा है ना? एक्वेटिक, पानी से रिलेटेड है। एट्रियम, हार्ट का ऊपरी जो स्पेस होता है एट्रियम है। बीकर, लैब के अंदर ये जो ऐसा जो होता है वो क्या है? बीकर है। वेस, फूल, फ्लावर का पॉट, फूल रखने का, और वेस। डिस्ट्रॉय करना,
नष्ट करना। आपको पढ़ा चुका हूं अबॉलिश। अब पॉलिश हटाओ, अबॉलिश माना हटाना, किसको? रूल को, लॉ को हटाना। अब ये एक वर्ड दे रहा हूं, सीनिक। सीनिक वर्ड देखो भाइयों, ईशन जी आप ध्यान नहीं दे रहे हो, एक बार देखो प्लीज। सीनिक, बाबा हो या नेता, सही सही नहीं है कोई, सही नहीं है, सही नहीं है कोई, सी का मतलब कोई। बाबा है या नेता, सही नहीं है कोई, ऐसा मानने वाला क्या है? सिनिक है। सिनिक नाउन है, इसका मतलब है नॉन बिलीवर। नॉन बिलीवर, जो विश्वास नहीं करता इन बाबाओं और नेताओं में, वो सिनिक है। मतलब ये सारे बाबा चोर हैं, सारे नेता चोर हैं, ऐसा बोलते हैं ना कई लोग, वैसा व्यू क्या है? सिनिक है। लिख लो, सही नहीं है कोई। क्यों बैठे यार? सही नहीं है कोई, बाबा हो या नेता, सही नहीं है कोई, ऐसा मानने वाला नॉन बिलीवर होता है। और एक और वर्ड होता है स्केप्टिक, एक और वर्ड है स्केप्टिक। अब इसको पढ़ो, इसके, पी का मतलब पीछे, का ती का मतलब तर्क, सी का मतलब क्या, इसके पीछे का तर्क क्या है? तो ये भी जो है ना, डाउटर, डाउटर, डाउट करने वाला, यानी कि ये भी डाउट कर रहा है, लेकिन ये तर्क मांग रहा है कि कह रहे हो कि भगवान जो है, हम मरने के बाद भगवान के पास जाते हैं, दूसरे ग्रहों पर भी जो है जीव हैं, तो बोलेगा कि इसके पीछे का तर्क क्या है? ऐसा डाउट करने वाला क्या कहलाता है? स्केप्टिक। इसको स्केप्टिक बोलते हैं। जरा लिख लो इसका प्रोनाउंसिएशन, स्केप्टिक, स्केप्टिक। ये स्केप्टिक है, डाउटर। इसके पीछे का तर्क क्या, इसके पीछे का तर्क क्या है? वो है स्केप्टिक। इसके पीछे का तर्क क्या है? डाउटर। और सिनिक क्या है? सही नहीं है कोई, बाबा हो या नेता, सही नहीं है कोई। ये कौन है? ऐसे आदमी को क्या बोलते हैं? सिनिक। और इसके पीछे का तर्क क्या है? डाउट कर रहा है। मैं कह रहा हूं कि भगवान होता है, स्वर्ग होता है, तो तुम बोलो कि इसके पीछे का तर्क क्या है? तो ये क्या है? डाउटर। तो ये जो सिनिक होता है ना, नेता या इस तरह के लोगों के इरादे पर शक करता है। और जो स्केप्टिक है वो तर्क नहीं है, इसलिए डाउट करता है। तर्क पा जाएगा तो फिर डाउट नहीं करेगा। दोनों में फर्क समझ में आ गया? स्केप्टिक एंड सिनिक अपने तरफ से लिख लिया क्या? स्केप्टिक। अब आ जाओ, अब देखना, एक कॉम्बिनेशन लिखो, स्टोइक फेस। फेस नाउन है और स्टोइक एडजेक्टिव है। कैसा फेस? कैसा फेस? कैसा फेस? अब देखना, इसे तो कोई, इसे तो कोई, सी माने कष्ट, इसे तो कोई कष्ट ही नहीं है। उसके चेहरे को देखकर ऐसा लगा कि उसके चेहरे पर कोई कष्ट या कोई खुशी का भाव नहीं है। ऐसा चेहरा क्या कहलाता है? स्टोइक फेस कहलाता है। स्टोइक फेस में कोई दुख या खुशी की भावना नहीं है। ऐसा चेहरा क्या कहलाता है? स्टोइक कहलाता है। इसे तो कोई कष्ट नहीं है, इसे तो कोई खुशी नहीं है, ऐसे को क्या बोलते हैं? स्टोइक। तो ये कॉम्बिनेशन कैसे याद करोगे? फेस, स्टोइक फेस। अब देखना, पी का मतलब है पैसा और आर यू का मतलब है रुपया, और डेंट को याद करो स्पेंड। पैसे रुपए स्पेंड करने में जो समझदार है वो क्या कहलाता है? प्रूडेंट, समझदार। पैसे रुपए खर्च करने में या रिस्क लेने में जो समझदारी दिखाए वो क्या है? प्रूडेंट। पैसा रुपया, डेंट स्पेंड। पैसा रुपया स्पेंड करने में समझदारी दिखाएगा। पैसे रुपए से याद करो, प्रूडेंट, पैसे रुपए में समझदारी। लस्टी, बिग, ह्यूज, बड़ा। स्ट्रेंजर, अजनबी, स्ट्रेंजर, अजनबी। अब देखो, नेशन का मतलब होता है देश, नेशन का मतलब देश,
और इसी से बना है नेटिव यानी देसी। जैसे देसी भाषा नेटिव लैंग्वेज, देसी भाषा देसी संस्कृति नेटिव कल्चर। एलियन अलग, इसको समझो अलग, ये तो बताया हुआ है। अलग ग्रह का प्राणी क्या होता है? एलियन। एलियन फॉरेनर विदेशी। पंक्चुअल कौन होता है? टाइम बाउंड। टाइम बाउंड जो काम करे वो क्या है? समय का पाबंद। अब ये देखो जेलस, जेलस है। अब ये देखना, एक मिनट ईशन जी, एक मिनट प्लीज। ये देखिए ईशन जी, न्यूजीलैंड लिखिए, न्यूजीलैंड लिख दीजिए यहां पर, न्यूजीलैंड लिख दो। न्यू माने नया, जीलैंड। अब देखो मैच जीतने के बाद न्यूजीलैंड क्या है? बहुत उत्साही है। तो जेलस का मतलब क्या है? उत्साही। न्यूजीलैंड मैच जीतने के बाद कैसा है? जेलस है। तो न्यूजीलैंड से याद हो जाएगा ना, जेलस। अब एक लड़का और है, देखो इसको जेलस बोलते हैं। और एक है JEALOU, इसको जलस बोलते हैं। जो जलता भुनता है वो कैसा है? जलस। इसको जलस प्रोनाउंस करते हैं और इसको क्या बोलते हैं? जेलस। और इसको जलस। जो जलता भुनता है वो क्या है? जलस, जे से। और न्यूजीलैंड जीतने के बाद खुश है तो जेलस, उत्साही। पंक्टिलियस, रुक जाओ, पंक्चर लिख दो यहां पर, पंक्चर, पंक्चर लिखो। अरे पंक्चर क्यों होता है? कोई कीली चुभती है, कोई कीली चुभती। वो कीली छोटी होती है या बड़ी होती है? छोटी होती है। यानी छोटी मोटी गलतियां जिसको चुभ जाती हैं, छोटी मोटी गलतियां जिसको चुभ जाती हैं, वो क्या होता है? पंक्टिलियस होता है। यानी छोटे छोटे डिटेल पर ध्यान देने वाला। कोई ऑफिसर है, फुल स्टॉप कॉमा की गलती हो गई, नंबर काट दिया, तो कैसा है? पंक्टिलियस है, पंक्टिलियस है। पंक्चर से, पंक्टिली से छोटे छोटे डिटेल चुभ जाते हैं और वो पंक्चर हो जाता है आदमी, उसका दिमाग भड़क जाता है। ऐसा आदमी क्या है? पंक्टिलियस है। डिसिप्लिन का मतलब अनुशासित। अब देखना, परदेश जाके परदेसिया भूल न जाना पिया। तो अमेरिका जाके परदेसिया भूल न जाना पिया, तो ये भूलने का सेंस है। अमेरिका जाके भूल गया, एमनेशिया। परदेसिया भूल न जाना पिया, तो भूलने का सेंस है, एमनेशिया। परदेसिया भूल न जाना, एमनेशिया। तो इसका मतलब क्या है? स्मृति, भूलने की बीमारी है। एमनेशिया क्या है? भूलने की बीमारी है। एमनेशिया, अमेरिका में जाकर के भूल मत जाना। और ये जो IA होता है ना, IA का मतलब होता है, हमेशा ध्यान रखना, ये IA का मतलब है लैक, कमी। IA का मतलब कमी। और यहां पर ये एम ने तो मेमोरी का याद दिला रहा है, मेमोरी की कमी आ रही है। लेकिन इसको याद कैसे करेंगे? तो गाने से, अमेरिका जाके भूल न जाना। अब देखना, ये भी IA है, ये भी कमी है। अब ये किसकी कमी है ये देखना है। अरे IA का मतलब क्या है? कमी। ये PH को देखो, ये फेफड़ा है, लिख लो। ये PH क्या है? फेफड़ा। तो फेफड़े में किसकी कमी होगी? सांस की। तो ब्रीदिंग की कमी हो जाए और आदमी बेहोश हो जाए तो क्या होता है? एस्फिक्सिया। PH, फेफड़े को ध्यान में देना। फेफड़े में किसकी कमी हो गई? सांस की। अब देखना, आइए फिर कमी हो गई। जब ब्लड की कमी हो जाती है तो फिर आदमी नीला पड़ जाता है, एकदम नीला पीला पड़ जाता है। तो ये है नीला, नीला पड़ जाता है। जब ब्लड की कमी हो गई तो आदमी क्या पड़ गया? नीला। तो क्या हो जाएगा? एनीमिया, एनीमिया। एलोपेशिया, ये भी कमी है। लेकिन ये किसकी कमी है? हेयर लॉस, हेयर की कमी। तो हेयर लॉस का क्या हो जाएगा?
एलोपेशिया। असेसमेंट का मतलब क्या है? मूल्यांकन। इंट्रो का मतलब क्या है? अंदर। और इंस्पेक्शन का मतलब क्या है? देखना। देखना तो अंदर देखना यानी आत्मनिरीक्षण करना, आत्मावलोकन, आत्मनिरीक्षण। और देखो इंस्पेक्शन, इसका मतलब क्या है? निरीक्षण। वैल्यूएशन का मतलब भी क्या है? मूल्यांकन। अब इसको बताता हूं। वर्ब को यहां पर वर्ड समझो। वर्ब को क्या समझो? वर्ड। वर्ब भी तो एक वर्ड ही है ना। तो पुराने जमाने में वर्ब, वर्ड का मतलब वर्ब। तो ट्रांसलेट वर्बेटिम, पहले एक वर्ड लिखो, ट्रांसलेट, ट्रांसलेट वर्बेटिम। अंतिम शब्द तक ट्रांसलेट करो, यानी कि एक एक शब्द को ट्रांसलेट करो हु बहू। ये एडवर्ब है। ट्रांसलेट कर से कैसे करो? हु बहू, हु बहू ट्रांसलेट करो, यानी कि एग्जैक्टली। शब्दशः जानते हैं? कौन कौन हिंदी शब्द समझता है शब्दशः? कोई नहीं जानता। हु बहू, एग्जैक्टली, यानी वर्ब माने वर्ड, शब्द। अंतिम शब्द तक ट्रांसलेट कर दो, यानी एक एक वर्ड को ट्रांस हु बहू ट्रांसलेट कर दिया। ट्रांसलेट वर्बेटिम, हु बहू। जैसे आपको किसी ने कुछ कहा और उस बात को हु बहू आपने राजस्थानी में ट्रांसलेट कर दिया, तो क्या हो जाएगा? ट्रांसलेट वर्बेटिम। वर्ब का मतलब क्या है? वर्ड। वर्ब का मतलब क्या है? वर्ड। वर्बेटिम का मतलब अंतिम वर्ड तक ट्रांसलेशन कर दो, ट्रांसलेट वर्बेटिम। अब यहां देखो, ये देखो, एक और वर्ड इसमें ऐड करना है भाइयों बहनों। लिख लो प्लीज, वर्बोस। लिखो लिखो, वर्बोस। ये लिख लो वर्बोस, वर्बोज लिखो। वर्ब का मतलब शब्द। अब इसको लिखो बहुत सारे, बहुत सारे शब्द, तो क्या होगा? वर्बोज। अब इसको समझने के लिए कॉम्बिनेशन लिखो, वर्बोज स्पीच, वर्बोज स्पीच। तो कैसी स्पीच है बताओ तो? बहुत सारे वर्ड्स, मतलब कोई बात एक शब्द में कही जा सकती है, उसी को 10 वर्ड में बोल रहे हो, तो वो स्पीच कैसी होगी? वर्बोज। जरूरत से ज्यादा वर्ब वर्ड्स का यूज करना, बहुत सारे वर्ड्स, वर्बोज। चलो वर्बेटिम का मतलब क्या है? हुबहू। कैसे याद करोगे? वर्ब माने वर्ड, अंतिम वर्ड तक ट्रांसलेट करो पूरा हुबहू। वर्बोस का मतलब बहुत सारे वर्ड। अब ग्रेफिटी, डुप्लीकेट तो जानते हैं, डुप्लीकेट नोट होता है। अब ये है ग्रह, ग्रह। और कोशिका भित्ति जानते थे ना, भित्ति, तो वही है फित्ती, भित्ति फित्ती। तो ग्रह की दीवार, घर के दीवार पर, मकान के बाहर जो चित्रकारी करते हैं वो क्या होता है? ग्राफिटी है। ग्रह की दीवारों पे जो चित्रकारी है वो क्या है? ग्राफिटी। पोस्टर्स तो आप जानते हो। इस तरह ये आपका याद हो गया। चलो जरा बताओ तो, सलमान के स्टाइल में टहलना, स्ट्रेट, स्ट्रेट। और बोलो, ब्लड नहीं है, नीला पड़ गया, एनीमिया। फेफड़ा में कमी हो गई सांस की, एस्फिक्सिया। अब चलो बताओ आप, पैसे रुपए में समझदारी दिखाए, पैसे रुपए, पैसे रुपए, प्रूडेंट। पैसे रुपए में समझदारी दिखाए, प्रूडेंट है। पंक्चर हो जाए, छोटी किल से पंक्चर हो जाए, यानी कि पंक्टिलियस आदमी क्या है? छोटी छोटी गलतियां भी उसको चुभ जाती हैं, पंक्टिलियस। अब बताओ कि परदेश जाके परदेशिया भूल न जाना पिया, क्या होगा? एमनेशिया। अब बताओ कि अलग प्राणी, ग्रह का प्राणी, एलियन। नेशन से वर्ड बनाओ, नेटिव। अब स्टोइक फेस का मतलब क्या है? स्टोइक फेस, इसे तो कोई कष्ट ही नहीं है या खुशी ही नहीं है,
तो स्टोइक फेस का मतलब है भाव, उसके चेहरे पे कोई दुख या खुशी का भाव ही, भाव शून्य चेहरा, स्टोइक फेस से याद करो, स्टोइक फेस। प्रिंसी फ्रांस गई तो इतराने लगी फ्रांस। इनएडिबल, डाइट से बनाओ, डाइट के लायक नहीं है, इनएडिबल। ऑडियो के लायक नहीं है, इनऑडिबल। डिलीट करने लायक नहीं है, इंडेलिबल। ठीक है, एक्वेरियम तो जानते ही हो। अच्छा, बाबा हो या नेता सही नहीं है कोई, कौन सा वर्ड होगा? बाबा हो या नेता सही नहीं है कोई, सही नहीं, सही नहीं, सिनिक, सिनिक। अब चलो, इसके पीछे का तर्क क्या है? इसके पीछे का तर्क क्या है? इसके पीछे का तर्क क्या है? स्केप्टिक। इसके पीछे का तर्क क्या है? स्केप्टिक। इसके पीछे का तर्क क्या है? स्केप्टिक। यानी कि सीनिक का मतलब नॉन बिलीवर, बाबा नेता इन लोगों पर वो विश्वास नहीं करता। और जो स्केप्टिक है वो कोई ऐसी चीज हो जिसके बारे में वो श्योर नहीं है तो उसको डाउट है, लेकिन वो तर्क नहीं है इसलिए डाउट कर रहा है। और ये तो ऐसे ही सबको एक ही झाड़ू से। सिनिक और स्केप्टिक, इसका एडजेक्टिव बनाओ स्केप्टिकल, इसका एडजेक्टिव बनाओ सिनिकल, इसका एक और नाउन बनाओ सिनिसिज्म, इसका नाउन बनाओ स्केप्टिसिज्म। तो एक वर्ड जान गए तो नाउन और एडजेक्टिव बन जाएगा। ये पर्सन वाला नाउन है और व्हाट वाला नाउन सिनिसिज्म और स्केप्टिसिज्म है। बस। चलो बताओ, एम्बुलेंस क्यों आता है? एम्बल कराने के लिए। एम्बल का मतलब नाउन। चाइल्ड रौंद रहा है, धरती को क्रॉल कर रहा है। स्पीड से दौड़ना, स्प्रिंट। स्लाइड इधर, स्लाइड उधर, स्लाइड इधर, स्लाइड, स्लिदर रेंगना। और सलमान के स्टाइल में टहलना, स्ट्रट। रूम में बच्चे शोर कर रहे हैं, रोम्प। बस, बस हो गया। चलिए भाइयों, अब ग्रामर पढ़ेंगे।